हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बाइसेप्स। बाइसेप्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, और साथ ही साथ जब आप कोई टी शर्ट या शर्ट डालते हो तो आप अलग से एक पर्सनालिटी आपकी सामने आती है, और साथ ही साथ आप अट्रैक्टिव लगते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हमारे बाइसेप्स की ग्रोथ नहीं हो रही। आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें करेंगे जो आपके बाइसेप्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। दोस्तों, बेसिकली जब लोग ट्रेनिंग करते हैं उनके जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उनमें सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन। अगर आप वर्कआउट के बाद एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो बॉडी को, गाइस आपकी बॉडी कभी भी ग्रो नहीं करेगी, आपके मसल्स कभी ग्रो नहीं करेंगे। इस बात का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर आपको अपने मसल साइज़ को गेन करना है आपको कैलोरी सरप्लस में जाना होगा, यानी आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना होगा। मेंटेनेंस कैलोरी के लिए आप गूगल पे जाकर कहीं भी कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करके वो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है हमारा इंटेंसिटी। आप जब भी वर्कआउट करते हो तो आपकी इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं होती, या एक प्रॉपर इंटेंसिटी नहीं होती है। आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपको अपने मसल माइंड कनेक्शन पे काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो वर्कआउट तो करते हैं पर उनका ध्यान कहीं और होता है, या फिर वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, वेट्स उठा लेते हैं बट अपने फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इन सारे बातों का ध्यान रखें गाइस, और इन सब चीज़ों को एक साथ अपने दिमाग में रखें, एक अच्छे से वर्कआउट करें, और आफ्टर दैट घर जाकर अपने बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। और तीसरी बात आती है लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, जिम में लोगों को ये पता नहीं होता कि किस बॉडी पार्ट के लिए कौन सा वर्कआउट करना है। मैंने अमूमन लोगों को जिम में एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हुए बार बार देखा है। लाइक अगर वो बाइसेप्स कर्ल रहे हैं तो वो बाइसेप्स कर्ल ही करते रहते हैं। गाइज, इस तरह से वर्कआउट करना गलत है। आज हम इस वीडियो में इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बाइसेप्स के 2 पार्ट होते हैं। पहला ब्रैकियोरेडियालिस। गाइस, जब आप यहाँ पे इस जगह पे देखोगे, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बीच में हमारा जो ये मसल है, तो ये जो हमारे फोरआर्म से अटैच होता है, ये होता है ब्रैकियोरेडियालिस। और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो ब्रैकियाई। ब्रैकियाई में 2 पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट हेड, एक लॉन्ग हेड। आप जब ऐसे फ्लेक्स करते हो तो आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, छोटा मसल, तो ये आपका होता है शॉर्ट हेड। और जब आप इस तरह से पीछे की तरफ फ्लेक्स करोगे तो ये जो आपका पीक दिखता है, ये है आपका लॉन्ग हेड। आज हम इन सारे के सारे पार्ट्स को ट्रेन करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स को ट्रेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबके पास एक पेयर ऑफ डंबल अवेलेबल है, और अगर आपके पास नहीं है तो अभी सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स से डिलीवरी हो रही है। आप वहाँ जाकर एक पेयर ऑफ डंबल ख़रीद सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँगा। गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल। दोस्तों, मैं ये एडजस्टेबल डंबल है, इसका यूज़ कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम पोजीशन लेंगे, डंबल पकड़ेंगे, इस तरह से पोजीशन लेंगे, एंड देन इस तरह से आप नॉर्मली कर्ल करोगे। ध्यान रहे, जब भी आप नीचे की तरफ ला रहे हो, इसेंट्रिक मूवमेंट कर रहे हो, स्लो रखो, उससे आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ेगी। आप ऊपर लाओ, 1 2, इस तरह से नीचे ले आओ। गाइस, इस तरीके से आपका लॉन्ग शॉर्ट हेड और ये आपका लॉन्ग हेड सारे ट्रेन होंगे। ओके गाइस, इसी एक्सरसाइज में एक वैरायटी है। अगर आप एल्बो को अंदर करो और हाथ को इस तरह से बाहर रखो, ठीक है। देखो, मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जब आप कर्ल करोगे आपका ये जो शॉर्ट हेड है ये ट्रेन होगा। देखो, नीचे की तरफ ले जाओ, आप एल्बो को टक रखो, एल्बो को पीछे आगे की तरफ मत रखना, एल्बो को टक रखना, इस तरह से कर्ल करो। जब आप कर्ल करोगे तो आपका ये शॉर्ट हेड है, ये आपका ट्रेन होगा। गाइस, इसमें भी एक और मैं आपको टिप्स देता हूँ। आप इस डंबल के कॉर्नर में पकड़ लो, बीच में नहीं, सबसे कॉर्नर में पकड़ना, एंड देन जब आप ऊपर की तरफ कर्ल करो तो आपकी जो हाथ की जो पिंकी है, जो सबसे राइट फिंगर है, उसकी तरफ आप कर्ल करोगे इस तरह से। जब आप ऊपर की तरफ ऐसे लेकर आ रहे हो तो आपका शॉर्ट हेड ट्रेन हो रहा है। जैसे ही आप ये पिंकी इस तरह से मोड़ते हो तो आपका ये लॉन्ग हेड ट्रेन होता है। देखो गाइस, उठाया शॉर्ट हेड, एंड देन हल्का सा ट्विस्ट, इस तरह से। गाइस, एक डंबल के साथ ही एक डंबल कर्ल में हम 3 तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नॉर्मल कर्ल करोगे
सो आपका ये शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड दोनों ट्रेन हो रहा है। अगर आप वही एक्सरसाइज को थोड़ा एल्बो को अंदर करके जब आप इस तरह से ट्रेन करोगे सो आपका मोस्टली शॉर्ट हेड ट्रेन हो रहा है। और जब आप बाहर की तरफ पकड़ के जब उसको पिंकी को मोड़ोगे तो आपका शॉर्ट हेड के साथ साथ आपका लॉन्ग हेड भी ट्रेन हो रहा है। लॉन्ग हेड कहने का मतलब गाइस ये पीक, जब आप इसको पीछे से देखते हो तो ये जो पीक दिखता है आपको, ये आपका लॉन्ग हेड होता है। सो मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो अगली एक्सरसाइज हम बेसिकली कर रहे हैं पाम अप कर्ल। सो पाम अप कर्ल बेसिकली हमारे लॉन्ग हेड के लिए होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से प्लेट के नीचे डालना है एंड देन आपको ऐसे दिखाता हूँ, पूरा छोड़ना है एंड देन कम फुल अप। तब जो आप ऊपर की तरफ आ रहे हो 1 सेकेंड होल्ड करो, स्क्वीज़ करो, फील करो मसल्स में, देन गो डाउन, कम अप। सो गाइस जब आप इस तरह से करोगे तो आपका जो बाहर का पार्ट है आप देख सकते हो, जो बाहर का पार्ट है वो ट्रेन हो रहा होगा। वैसे एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज में आपके सारे के सारे बाइसेप्स के सारे ही ट्रेन होते हैं, बट पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उसमें कोई जो प्राइमरी मसल होता है वो फोकस होता है। सो इस एक्सरसाइज में हमारा आउटर हेड है वो फोकस हो रहा है। सो गाइस ये है पाम अप कर्ल। सो इस तरह से आप करीबन 3 से 12 से 15 रेपिटेशंस करो। अगली एक्सरसाइज हम मूव करते हैं गाइस। सो हमारी अगली एक्सरसाइज है हैमर कर्ल। सो बेसिकली गाइस हैमर कर्ल जो है हमारे ब्रैकियोरेडियलिस मसल के लिए जो हमारे फोर आर्म से जाकर अटैच होता है। सो गाइस ये जो पोर्शन है जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत सारे लोगों का वीक होता है। सो मैं आपको बताता हूँ ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करोगे। सो इस तरह से आप डंबल लो। सो गाइस आप अपने दोनों हाथ में डंबल लेना। मैं अभी आपको एक पैर से दिखा रहा हूँ, सॉरी एक डंबल से दिखा रहा हूँ। सो आप इस तरह से पोजीशन लो एंड देन गो लाइक दिस। जब आप ऊपर आते हो 1 सेकेंड होल्ड करो एंड देन गो स्लो डाउन। सो आप जब देख सकते हो जब मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो ये आपका जो बीच का ये मसल है इससे ये वाला मसल ट्रेन होता है। सो गाइज ये मसल आपके बाइसेप्स को बड़ा दिखने में हेल्प करता है। देखो जब आप नीचे जा रहे हो, जब आप ऊपर आ जाओ स्लोली कर्ल करो और यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का होल्ड करो। सो गाइज जब भी आप किसी मसल को ट्रेन कर रहे हो तो उसमें जल्दीबाजी ना करो, आराम आराम से उसको टाइम दो ताकि आपका मसल साइज़ ग्रो हो सके। जब भी आप ऊपर की तरफ यहाँ पे 1 सेकंड का होल्ड करो, उससे यहाँ पे आपके मसल्स को फील होना चाहिए, वहाँ पे ब्लड पहुँचना चाहिए एंड देन गो डाउन एंड देन अगेन कम अप स्लोली। सो गाइज ये जो आपका मसल है ना, जब भी आप पोज करते हो जैसे इस तरह से पोज करते हो तो आपका बहुत सारे लोगों का देखा होगा कि मसल बाइसेप्स का साइज़ बहुत बड़ा दिखता है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, जो ये मसल होता है उनको अच्छे से ट्रेन करोगे तो आपके जो बाइसेप्स की साइज़ है ना, इसको इधर और ट्राइसेप्स को बाहर उसके बीच में, इसके बड़े होने की वजह से आपके बाइसेप्स का साइज़ बड़ा दिखता है। सो हम अपने आखिरी एक्सरसाइज पे चलते हैं, वो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। सो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल जो है गाइज वो हमारे बाइसेप्स के पीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक यानी हमारा लॉन्ग हेड। तो गाइज इसको आप अलग अलग तरीके से ट्रेन कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे बिना किसी चेयर के जस्ट इस तरह से हैंगिंग कॉन्सेंट्रेशन कर्ल करेंगे। सो आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, बस ध्यान रखें कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें बॉडी का मूवमेंट इस तरह से मत लेना। नॉर्मली खड़े हो जाओ एंड देन कर्ल। जब भी आप देख सकते हो जब मैं नीचे की तरफ कर्ल कर रहा हूँ इसको, हमारा जो पीक वो दिख रहा है। तो गाइज इसमें भी एक टेक्निक है, जब भी आप ऊपर की तरफ कर्ल कर रहे हो अगेन इसमें अपने पिंकी को जो है अंदर की तरफ मोड़ोगे। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, जब आपने ऊपर कर्ल किया ये पिंकी को हल्का सा अंदर की तरफ, उससे क्या होगा आपका पीक और अच्छे से ट्रेन होगा। सो गाइस ये था हमारा 4 बाइसेप्स के मेन एक्सरसाइजेस जो मैं यूज़ करता हूँ अपने बाइसेप्स के ग्रोथ के लिए। और लास्ट में गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये डंबल यूज़ करते हो, जो मैंने ये टेक्निक यूज़ की थी जिसमें डंबल के आप इस साइड पर पकड़ते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है। देखो जब आप ये पकड़ते हो तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो लॉन्ग हेड है, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड, वो एक्टिवेट हो जाता है।
तो इसके लिए आपको लॉन्ग हेड पे अलग से एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है ना। जब आप इस तरह से कर्ल करते हो तो आपका शॉर्ट हेड तो ट्रेन हो ही रहा है, साथ में ये आपका लॉन्ग हेड एक्टिवेट है, और जैसे ही आप पिंकी को इनसाइड इस तरह से मूव करते हो तो आपके पीक पे काम होता है। सो गाइस, तीनों हेड एक साथ आपका एक्टिवेट होगा। ये देखो, ओके। तो गाइस, इन चीज़ों का ध्यान रखो, और ये सारे के सारे एक्सरसाइज आप एक बार ट्राई ज़रूर करो, और अच्छे तरीके से ट्राई करो। आई एम श्योर कि आपके बाइसेप्स की जो आप जिस तरह के आपके सवाल होते हैं कि हमारे बाइसेप्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, आई एम वेरी मच श्योर कि आपके इन चारों एक्सरसाइज से आपके बाइसेप्स ग्रो होंगे। बट गाइज, साथ ही साथ न्यूट्रिशन का ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ईटिंग, कीप लिफ्टिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।